अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आप सुनाएं जनाब, कैसे हैं आप सब? यहाँ पे ये अभी तकरीबन 10 बजे मैं आई थी लॉन में। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि पौधे इतने प्यारे लग रहे थे सुबह के टाइम। और क्या बताऊँ मैं आपको। तो यहाँ पे मेरे पास ना 2-3 पौधे हैं फ्रूट के, जैसे कि माल्टा हो गया और अनार हो गया, अमरूद हो गया। अनार पे सिर्फ फूल हैं, माल्टे वाली जो दरख्त है उसके ऊपर माल्टे लगे हुए हैं। और अमरूद के बस अभी नहीं है। और लॉकआउट जो है उसके सिर्फ फूल ही हैं। और बाकी ये मैं आपको दिखा रही थी, इतने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं कि मैं क्या बताऊँ ना आपको। तो जिन्होंने लगाए हैं पौधे, ज़ाहिर है उनको तो पता ही है कि ये मतलब मौसम भी मतलब है फूलों का। और इस तरह से ना, ये मेरे पास एक एलोवेरा का पौधा है। ये इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है और इसी तरह से ये इतनी ज़्यादा फल फूल रही है। और ये जनाब है हमारा माल्टे का पौधा। तो ये है गली वाली साइड पे, तो बच्चे तोड़ते रहते हैं और इतना ज़्यादा ये वैसे भी नीचे खुद ब खुद ही गिरते रहते हैं। और ये देखिए माल्टे जनाब। तो मगर बस फ़िलहाल तो ये माल्टों का पौधा है और ये चल रहा है। मतलब ये कि बच्चे जो हैं ना वो छोड़ते नहीं हैं इसको। गली में यकीन करें कि बाय रोड पे मारते हैं डंडे, जो चीज़ उनके हाथ में आती है। अगर कोई फ़र्ज़ करें कि बाय चांस गाड़ी उसके नीचे आके खड़ी हो जाती है, गाड़ी के ऊपर चढ़ के वो तोड़ना शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे ये जो है वो मैं दिखा रही थी आपको, नीचे ये देखें माल्टे इतने ज़्यादा गिरे हुए थे कि बस। और फिर क्या हुआ कि किचन में आई मैं, तो बाकी काम मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, बर्तन वगैरह धुल चुके हैं, सफाई कर ली है। तो अभी ये मतलब दिन को मैं सेवइयाँ बना रही थी। तो अच्छा, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं कि वो सेवइयाँ बनाते हैं, डायरेक्ट ना उसको दूध में डाल देते हैं। लेकिन मैंने बहुत से लोग जो है ना वो मैंने उनको देखा है वो डायरेक्ट दूध में ना दूध को बॉयल करके और उसमें डाल देते हैं। लेकिन हम जो हैं वो मेरी अम्मी बनाती थी या मेरी इस तरह से नानी दादी, जो उनको मैंने देखा है तो वो क्या बनाती थी किस तरह से कि सेवइयों को पहले हल्का सा घी में, देसी घी है तो वो ले लें। और वैसे एक दूसरा बाज़ार का है जैसे डालडा हो गया, ख़ुश कश्मीर हो गया, ये वो। तो आप उसमें थोड़ा-सा अपने ऑयल घी लेके और कोशिश करें कि घी हो, क्योंकि घी में उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, बहुत मज़े का। तो उसमें घी में आपने हल्का सा इनको फ्राई करना है। ये जो बारीक सेवइयाँ होती हैं इनको आपने हल्का सा, मैंने बस इनको फ्राई किया है और इसमें डाल के और मतलब इसको मैंने तोड़ा है पहले। तो तोड़ के मैंने इसको फ्राई किया है। और फ्राई करने के बाद मैं अलग से मैंने साथ दूध रखा हुआ था उबलने के लिए। तो फिर मैंने ना उसको दूध में डाला है। तो यहाँ पे मैंने इनको डाल लिया हुआ है पैन में। और ये मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन ये इतना बारीक इसका होता है और ये इतनी बारीक होती है कि उन्होंने ना मतलब उसको वो फटना शुरू हो गया है और उनसे ये निकलना शुरू हो गई थी। बहरहाल फिर मैंने क्या किया कि इनको मैंने सेवइयों को फ्राई किया है बिल्कुल हल्का। आपने बहुत आहिस्ता आंच रखनी है और अगर आंच तेज़ होगी तो ये ना ख़राब हो जाएंगी, ये जल जाएंगी, फ़ौरन से जलना शुरू हो जाती हैं ये। और आपने फिर मैंने क्या किया कि बहुत आहिस्ता आंच पे रख के तो फिर मैंने इनको चमचे से ना मैंने इनको बराबर बराबर मैं हिलाती रही हूँ। और उससे ये होता है कि हल्का सा इनको क्रिस्पी करना है, क्रंची करना है। तो बस वो मैंने उनको उस तरह से किया है। और फिर साथ जो देगचा है वो भी मतलब मैंने ना उसकी आंच तेज़ कर दी थी, उसमें मैंने चीनी मिक्स की हुई है और सब्ज़ इलायची के कुछ दाने डाल दिए हैं। अच्छा, मैं घर में अगर कोई चीज़ बनाती हूँ ना, कुछ भी होगा, तो मेरे बच्चे क्या करते हैं कि उसको ना निकाल के फेंकना शुरू कर देते हैं। जैसे
मतलब खीर खीर होगी, कस्टर्ड होगा, उनमें बादाम होगा, किशमिश होगी। किशमिश फिर भी खा लेते हैं, लेकिन ये बादाम होगा, कोई ड्राई फ्रूट कोई भी किसी किस्म का होगा, नारियल होगा। और इवन कि मैं सब्ज़ इलायची जो है वो पहले साबुत डालती थी, मतलब तोड़ के छिलके भी डाल देती थी, बच्चे छिलके नहीं खाते थे। फिर मुझे हुआ कि शायद ये जो दाने हैं वो खा लें, फिर मैं दाने डाल देती हूँ। तो दाने भी नहीं खाते हैं उसके, कि वो उनको ना उसको साइड पे कर देते हैं। तो अब फिर जो है वो मैं डाल के बहुत कम दाने डालती हूँ। और ड्राई फ्रूट जो होता है ना उनकी उसमें नहीं डालती हूँ कोई भी, चाहे कस्टर्ड है, खीर है, सेवइयाँ हैं, इस तरह से मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। वैसे खा लेंगे लेकिन इस तरह से नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ जो है वो मेरी बेटी भी पास खड़ी थी, उसने भी अपना कुछ बनाना है, तो वेट कर रही थी कि चूल्हा फ़ारिग हो। तो यहाँ पे मैंने दूध रखा हुआ है इसमें, और मैंने दूध में चीनी डाल दी हुई है, तो कि डालनी है याद नहीं है। तो बहरहाल ये मैंने सेवइयाँ बस जो है ना वो मेरी तकरीबन यूँ समझें कि फ्राई हो चुकी हैं। आहिस्ता-आहिस्ता ही मैं इनको करूँगी, और ये मैंने चीनी अब डाली है। मैंने चीनी थोड़ी कम रखी है, आप अपने हिसाब से चीनी रखा करें, मसाले, चीनी, मीठा, आप कुछ भी बनाएँ, केक बनाएँ, मीठा बनाएँ, कुछ भी बनाएँ, तो आपने उसको अपने हिसाब से रखना है, चाहे सालन है, चाहे कोई मीठा है। क्योंकि हमारे घर में नमक मिर्च भी बहुत नॉर्मल सा खाया जाता है, और जो चीनी होती है वो तो बहुत नॉर्मल होती है। मेरे मियाँ को मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, वो खाते हैं, रोज़ उनका दिल होता है कि कुछ ना कुछ साल रात को खाने के बाद कुछ मीठा हो, लेकिन ये है कि वो नहीं करने देते हैं, ज़्यादा मीठा नहीं डालने देते हैं, क्योंकि वो इतना खाते नहीं हैं। तो फिर मुझे होता है कि एक बंदा ज़ाहिर है इतना थकता है, इतनी मेहनत करता है और घर में चीज़ें लेके आता है, तो अगर उसके लिए ही चीज़ ना हो तो फिर क्या फ़ायदा इतनी कमाई का। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने सेवइयाँ डाल दी थी, सेवइयाँ कह रही हूँ, पहले मैंने सब्ज़ इलायची डाली हुई थी, और फिर मैंने डाली थी साथ चीनी 1 कप मतलब ये कि जो मेरा अपना छोटा वाला कप होता है ना, तो उससे मैंने चीनी डाली है, और चीनी को मैंने मिक्स करके तो फिर मैंने इसमें सेवइयाँ भी डाल दी हैं। अब सेवइयाँ जो हैं वो मेरी बस आहिस्ता-आहिस्ता पकती रहेंगी। और इधर मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि ये चूल्हा फ़ारिग हो गया है, तो मैं करना है, तो कहती है कि मैंने वीडियो भी बनानी है। तो मैंने कहा कि पहले मुझे करने दो, मेरा हो जाएगा तो फिर तुम बेशक जो है ना वो अपना कर लेना। अब चूल्हा आहिस्ता करके तो मैंने इसको पकाया है, और इतनी मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं की है मैंने, क्योंकि ये जब ठंडी होंगी तो ये मज़ीद थिक हो जाएंगी और वो बड़ी अजीब सी हो जाती हैं, बहुत हलवा सा ना बन जाता है। तो बहरहाल ये मैंने जो है वो इनको पका के मैंने साइड पे कर दिया है। और यहाँ पे मैं एक दफ़ा मैंने वीडियो देखी थी, मेरे पास इसकी है हायर की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। तो मैं कोई भी, पहले मैंने सर्फ एक्सेल इस्तेमाल किया है, एरियल इस्तेमाल किया है, मतलब कोई मैंने सर्फ छोड़ा नहीं है, लेकिन मैं सिंगल इस्तेमाल करती थी। तो मुझे होता था कि शायद ये जो है ना वो ठीक काम करेगा, लेकिन ये है कि नहीं, वो उससे ना मेरे कपड़े साफ़ नहीं होते थे। बड़ी मैंने ट्राई की, कभी मैं साबुन लेके आई, कभी मैं मतलब यूट्यूब पे चेक करती रहती थी कि हो सकता है कोई बंदा ऐसा हो जिसके पास ये वाली वॉशिंग मशीन हो, और फिर मैं इतना टाइम ज़ाया करती थी जिसकी कोई हद नहीं है। तो फिर ये एक दिन ऐसे हुआ कि बाय चांस है ना, मैंने एक वीडियो देखी तो उसमें एक बता रही थी, अब मुझे उनके व्लॉग का नाम मुझे उनका याद नहीं है, तो वो बता रही थी किस तरह से ना आपने ये 3 मतलब करनी है, सर्फ़ आप मिक्स करेंगे तो आपका जो कपड़ा है ना वो साफ़ होगा। पहले मैल नहीं उतरती थी, कॉलर से, कफ से कोई निशान आगे फ्रंट पे रह गया है तो वो नहीं साफ़ होता था, ख़ास करके। और मेरे जो कपड़े होते थे, मतलब किचन में मैं काम करती हूँ तो मेरे कपड़ों के साथ ऑयल लग जाता है, जब बर्तन धोते हुए वैसे कुछ ना कुछ लग जाता था, तो वो नहीं साफ़ होता था। मैल भी नहीं उतरती थी इवन के, भले एक दिन का सूट होता था तो वो साफ़ नहीं होता था। फिर मैंने जो वीडियो देखी ना तो उसमें उन्होंने बताया कि आपने बोनस जो है वो आपने 1 किलो का पैकेट लेना है, एरियल का हाफ़ केजी का, और सर्फ एक्सेल भी आपने हाफ़ केजी लेना है। तो ये तीनों जो है ना वो तकरीबन हो जाएंगे 2 केजी। तो फिर ये मैं मतलब इनको मिक्स करके तो आप एक जार में बंद करके रखें और आप ये इस्तेमाल करें। और अब मुझे इतनी आसानी हो गई है, और मैं इतनी हो गई हूँ कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह उनका भला करे जिन्होंने ये मतलब वीडियो पे डाल दिया। मतलब ये होता है कि देखें, उनकी वीडियो देख के ना तो मुझे मतलब हुआ है, हौसला हुआ है कि चलो जी, मैंने हालांकि वो बंद करके रख दी थी वॉशिंग मशीन, मैंने कहा ये किसी काम की नहीं है और ये कपड़े नहीं साफ़ करती है। मैंने दोबारा वही जो पुरानी वाली वॉशिंग मशीन थी, जिसे मतलब कपड़े डालें तो निकाल धोएं, फिर निकाल के निचोड़ के फिर खंगालें, फिर तार पे डालें, वो जो पुरानी वाली थी वो मैं 2 साल मैंने वो इस्तेमाल की है।
फिर मैंने ना जब मैंने ये वाला देखा और मैंने इसको किया, तो मैं इतनी अब मुझे सहूलत हो गई है ना कि मैं मेरे दिल से यकीन करें कि उनके लिए दुआएँ निकलती हैं कि अल्लाह उनका भला करे और उनको मतलब जो है ना वो इसका अजर दे। कि उनकी इसकी वजह से उनके इस उन्होंने शेयर किया है ज़रा यूट्यूब पे, तो लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। बहुत से लोग मेरे जैसे होंगे जिनको नहीं पता था और उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है। और बहरहाल फिर मैं अब ये इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैंने कहा कि उनकी देखने के बाद मुझे ये वीडियो मिली है, बहुत से लोगों को मिली होगी, बहुत से हज़ारों को मिली होगी, हज़ारों ने देखा होगा जिनके पास वॉशिंग मशीन है। तो मैंने कहा हो सकता है कि मैं भी डाल दूँ, हो सकता है कि मेरी एक तो वीडियो बन जाएगी और दूसरा ये है कि हो सकता है कि किसी के लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो जाए। ठीक है जी। तो बहरहाल फिर वो मैंने ना मतलब अब मैं काफ़ी टाइम से मैं इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ। और अभी जो है वो मेरी बेटी देख रही थी मंचूरियन बनाने का, तो वो कहती है कि मामा ऐसे करते हैं कि हम चिकन का नहीं, हम आज फूल गोभी का बनाते हैं। फूल गोभी हमारे घर पड़ी थी, आधा सा था, काफ़ी बड़ा था, तो उसमें से मैंने आधा पका लिया और आधा मैंने छोड़ दिया। तो मैंने सोचा था कि मैं पकौड़े बनाऊंगी, तो उसने कहा कि नहीं मामा आज ना हम ये फूल गोभी वाला, ये भी उसने नेट पे ही देखा था, किसी की वीडियो थी मेरे ख्याल में, तो उसने ये देखा था, तो उसने फिर क्या किया कि इसको ना इसने कहा कि हम बनाएंगे, तो वो ज़ाया भी हो रही है ये वो। तो अच्छा इसका दिल करता है बड़े चटखारे लगाने को कि कुछ ना घर ये बनाती रहे। बाहर से ये कम ही खाती है, ज़्यादा इसको कोशिश होती है कि घर में कुछ ना ट्राई बंदा करता रहे। तो अब इसने क्या किया है कि इसने ना 2 चम्मच बेसन लिया है और उसमें इसने 1 चम्मच, ये जो इसने चम्मच उठाई हुई है ये 2 चम्मच बेसन है और तकरीबन 1 डेढ़ चम्मच ना चावल का आटा है। चावल का आटा जैसे होता है, जिस तरह से आटा होता है बिल्कुल फ़ाइन, मतलब जो पिसा हुआ होता है ना, ये वो उसने डाला है। और उसमें हल्का सा नमक डाला है, हल्की सी काली मिर्च डाली है और ये जो क्रश चिलीज़ होती है ना, ये ज़रा सी डाली है। फिर वही बात कि आपने मसाले अपने हिसाब से रखने हैं, क्योंकि कभी ऐसे भी होता है कि जो लाल मिर्चें होती हैं कोई तेज़ होती है कोई कम होती है। पिछली दफ़ा मैं लेके आई थी लाल मिर्चें, तो वो ना मतलब उनका कोई इतनी तेज़ नहीं थी, मतलब 2 मैं ना भर के वो जो टीस्पून होती है मैं वो भर के डालती थी। अभी जो मेरे पास आई हैं वो यकीन करें कि मैं हाफ़ भी डालती हूँ ना तो मुझे लगता है कि वो तेज़ हो गई हैं। तो ये है कि आपने नमक और मिर्च और चीनी, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि आप अपने घर के हिसाब से डालनी है, ताकि आपके घर वाले परेशान ना हो, ना कमी में और ना ज़्यादती में। कम हो जाएँ तो आप सब्ज़ मिर्च डाल लेंगे, नमक ऊपर से और डाला जा सकता है, चीनी ऊपर से और डाली जा सकती है। लेकिन मिर्च जो ऐसी चीज़ है ना, वो आप सब्ज़ भी डाल सकते हैं, ठीक है? या तड़का लगा सकते हैं अलग से। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगी मिर्च, नमक ज़्यादा हो जाएगा तो फिर तो ज़ाहिर है कोई हल निकल ही आता है। लेकिन अगर चीनी या मिर्चें ज़्यादा हो जाएँगी तो फिर आप उनको ना कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आप अपने हिसाब से डालें। इसमें इसने ये सिर्फ़ जो है ये पेपरिका पाउडर है, ये जो ऊपर से मैंने डाला है, ज़ीरा डाला है, थोड़ी-सी क्रश चिली डाली है, बिल्कुल एक चुटकी समझें, और नमक डाला है और काली मिर्च डाली है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने हिसाब से डाली हैं। पेपरिका का ये होता है कि आप जितना भी डालें, उसका सिर्फ़ कलर ही आएगा। तो ये फिर उसने क्या किया है कि उसको मतलब ना बनाया है, और ये उसने गोभी खुद ही काट के रखी थी, और मैं उसको कह रही थी कि थोड़े छोटे करो, लेकिन चलो बहरहाल हो गया। तो अभी फिर उसने क्या किया है कि इसको उसने इसमें डिप करेगी और इसको फ्राई करेगी। अब ये सारा जो है ना फ्राई करने के बाद आगे जो है वो देखते हैं कि क्या होता है। तो बहरहाल यहाँ पे अब जो है ना वो डालेगी और इसको ना सारा फ्राई कर लेगी। तो अमूमन अक्सर जिन घरों में मतलब बेटियां हैं, मेरी बेटी को कुकिंग का बहुत शौक़ है, आर्ट एंड ड्राइंग का बहुत शौक़ है, और माशाल्लाह पढ़ाई में वो बहुत अच्छी है। मुझे उसको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना कि उसके बाबा को, कि मतलब अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो या कुछ भी, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं ये कहती हूँ कि बाकी उसका ना कोई ख़ास ध्यान नहीं है बाकी कामों पे, फ़िलहाल वो उसका तो ख़ैर चलो आ ही जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना वो कुछ ना कुछ मैं बताती रहती हूँ, कुछ भला हो यूट्यूब का, तो बस इस तरह से जो है ना वो उसका बच्चों का चलता है। अच्छा मेरा बेटा है, उसको चाय बनाने का बहुत शौक़ है, वो इतना शौकीन है चाय पीने का, हालाँकि वो 11 साल का है बड़ा बेटा,
और उसका दिल करता है कि ना मतलब जब भी चाय बनेगी, मतलब मैं सुबह बनाती हूँ नाश्ते में, फिर शाम को बनाती हूँ। शाम को ये होता है कि जब इनके पापा घर पे होते हैं तो फिर मैं उनके लिए भी चाय बनाती हूँ। तो अगर वो घर पे नहीं है तो ऑफ़िस में होंगे तो ज़ाहिर है फिर मैं अपनी और बेटे की चाय बनाती हूँ। तो मेरे बेटे का दिल होता है कि मामा मुझे चाय बनाने दें। और बेटी जो है मेरी, उसको चाय वो पीती भी नहीं है और वो उसको बनाने का भी इतना शौक़ नहीं है। लेकिन शौक़ ना होने के बावजूद वो चाय इतनी अच्छी बना लेती है। और मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है चाय की तरफ, लेकिन फिर भी अच्छी बना लेती है। उसके बाबा जब घर पे होंगे या कभी मतलब जल्दी आ जाएँगे तो वो अक्सर अगर फ्री होगी तो कहेंगे कि ना मुझे चाय बना दो। तो ये है कि बस अपने इंटरेस्ट, मैं कहती हूँ इंटरेस्ट की बात भी होती है, वैसे शायद हाथ का जायका भी होता है। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ये हो रहा है फ्राई, और ये आहिस्ता-आहिस्ता फ्राई होता रहेगा। साथ मैंने उसकी वो चीज़ें वगैरह काट के दी, जैसे कि सब्ज़ प्याज़ था, ग्रीन पार्ट उसका मैंने वो काटा उसके लिए, और प्याज़ काट के रखे हुए थे। बस ये जो 2 चीज़ें थी ना उसने बीच में ऐड की हैं। और तो हाँ जनाब, ये जी हो गया है बिल्कुल, बस थोड़ा-सा ही रह गया है इसका। और ये आप ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े का बना था, बहुत मज़े का था ये, बहुत थोड़ा-सा, क्योंकि गोभी बस हमने, एक तो गोभी भी कम थी, और दूसरा ये कि सिर्फ ये ट्राई करना था ये कि किस तरह से बनता है, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना ये वैसे ही कम बनाएँ तो अच्छी लगती हैं। ये ज़्यादा जैसे कि मतलब हम आम सालन बनाते हैं हांडी भर के, तो 2 टाइम चलाना है जनाब, तो फिर वो ये चीज़ जो है ना ये इस तरह की नहीं अच्छी लगती। ये मतलब ये होता है कि ये आप ऑप्शनल के तौर पे रख लें साथ, थोड़ा-सा बस, थोड़ा-थोड़ा सारे बस इसको ना टेस्ट कर लें, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। तो बहरहाल ये साथ पैन भी इसने रख दिया, और इसको जो है ना इनको मेरी तरफ कर दिया है कि जी आप मामा आप निकालें, तो मैं दूसरी तरफ ना उसको करती हूँ। यहाँ पे ये जो है वो मैंने इसको निकाल के तो मैं इनको स्टेन कर लूँगी। ये जनाब हो गया है स्टेन। और अब हम इसको डालेंगे एक प्लेट में, और दूसरी तरफ जाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी ठंड हो गई है, तो आप बताएं आप लोग किस किस इलाके में हैं। चकवाल में मतलब काफ़ी जो है ना वो, क्योंकि हम लोग घर के अंदर ही होते हैं तो इसलिए बहुत ठंड लग रही होती है। लेकिन अगर आप मेरे घर में तो खैर धूप भी नहीं लगती है। गली वाली जो साइड है, जो गली वाली जो है ना दीवार, वहाँ पे बस दीवार को ही टच करती है धूप। सुबह से शाम तक नीचे सेन में नहीं लगती है बिल्कुल भी। अभी मैंने आपको लॉन दिखाया था, ये सुबह से शाम तक ऐसे ही रहेगा। ये पूरी सर्दियों में ना मतलब इसी तरह से गीला गीला सा रहेगा। तो यहाँ पे धूप जो है ना बस छत पे लगती है, और छत पे आपको पता है कि यहाँ पे बंदा नीचे रहे या छत पे जाए, और फिर यहाँ से सारा काम ख़त्म करते करते शाम हो जाती है। दिन इतना छोटा हो जाता है कि बस क्या बंदा कहे। अच्छा जनाब, यहाँ पे जो है ना वो इसने पैन में थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला है, और फिर हल्का सा ना अदरक लहसुन डाला है। अदरक लहसुन को उसने हल्का सा मतलब पिंक पिंक सा कलर जो है वो उसने किया है। और साथ में जो मैंने प्याज काट के उसको दिए थे, बहुत फाइन चॉप भी नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े जो है ना वो मतलब इस तरह से कटे हुए हैं। तो आपने छोटे छोटे करके अपने प्याज जो है वो मैंने काटे हैं। और यहाँ पे इसने बिल्कुल हल्का सा जो है ना वो उसको किया है कि पानी खुश्क हो गया है प्याज़ों का। फिर इसमें लाल मिर्च डाल दी है थोड़ी सी अपने हिसाब से, वही फिर काली मिर्च डाली है। और काली मिर्च तो हमारे घर में काली मिर्च, ज़ीरा साबुत हो, काली मिर्च पिसी हुई हो, ज़ीरा पिसा हुआ साबुत तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ पे डाली है थोड़ी सी केचप, ये तकरीबन डाली है 1 चम्मच, और एक मतलब जो है ना टेबल स्पून डाला है। और ये जो प्याज है ये बहुत छोटा साइज़ का प्याज था जो मैंने काटा है, क्योंकि हमारे पास गोभी कम थी तो इसलिए मैंने इसको कम किया है। तो अगर किसी को ज़्यादा मतलब ज़्यादा मकदार में अगर बनानी है तो ज़रा उसके लिए मसाला ज़्यादा बनेगा। यहाँ पे थोड़ी सी हमने डाली है 1 टीस्पून चिली सॉस, और तकरीबन 2 टीस्पून सोया सॉस डाल दिया हुआ है। तो इसको हम अच्छा सा अब कर लिया है मिक्स। और मिक्स करने के बाद अब
हम करेंगे इसको। चूल्हा मैंने बारीक कर दिया हुआ है और फिर अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर को घोल के। अच्छा, ये थोड़ा सा शहद भी डाला है हमने, बिल्कुल मतलब यूँ समझो कि 1/2 टीस्पून जो है ना शहद डाला है। तो इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और अगर आपको ये लगता है कि मेरी वीडियोज़ में कोई कमी है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं या ये कि आप चाहते हैं कि मैं बेहतरी लाऊं और अपना आइडिया देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट भी करें, तो मुझे खुशी भी होगी। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा पानी उसने ऐड किया है ताकि ये थोड़ा सा जो है ना वो लग रहा था कि शायद नीचे ना लग जाए, लेकिन ये था नॉन स्टिक था तो इसलिए इतना मसला भी नहीं है। लेकिन यह है कि बस मेरी बेटी ने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया हुआ है। तो अभी क्या किया है कि थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर घोल के 1 चम्मच तो हमने उसको डाला है। और फिर यहाँ पे अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे हमने इसको जब पानी उसका खुश्क हो गया, ये थोड़ा सा थिक हो गया था, तो इसमें हमने गोभी डाल दी है। तो गोभी डालने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे बिल्कुल इस तरह से कि सारा जो मसाला है मसाला जो है सारा वो इसके ऊपर इसकी कोटिंग हो जाए। और ये मतलब एक बेहतरीन सा ना, ये मतलब अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी आई है। अभी ये ऊपर से थोड़ा सा जो है ना मैंने इसको सब्ज़ प्याज काट के दिया था, बिल्कुल हल्का सा जो उसका ग्रीन पार्ट होता है वो बारीक बारीक काट के, तो वो मैंने ना ऊपर डाला है। तो अभी यहाँ पे आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं जनाब कि इसकी ना फ़ाइनल लुक कैसी आई है। तो ये लें जी, हमने प्याज डाल दिया है और प्याज डालने के बाद अब ये हो गया है रेडी। तो अब जो है वो बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बल्कि जो है ना मेरी बेटी ने कहा कि इसको इसी में रहने दें क्योंकि हमने दोबारा गर्म करना है। तो क्योंकि ये भी दिन को जो है ना वो फिर जब रोटी तैयार हो जाएगी तो फिर साथ हम इसको करेंगे। जनाब मिलती हूँ आपके साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।